इससे पहले वाली वीडियोस में बेटे आप लोगों ने इन्वर्टेब्रेट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था। एक्सक्रीटरी सिस्टम काफ़ी डिटेल के साथ आपने इन्वर्टेब्रेट्स में डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ पढ़ा था और आपने देखा था कि इन्वर्टेब्रेट्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर नहीं है उसके सिस्टम के अंदर। सो आज के लेक्चर में जो हम सिस्टम पढ़ेंगे वो है वर्टेब्रेट्स की एग्जांपल हमने लेनी है और वर्टेब्रेट्स की एग्जांपल में हमने मैन की एग्जांपल लेनी है। आप सबको बहुत अच्छे से वर्टेब्रेट्स और इन्वर्टेब्रेट्स का डिफरेंस हम पार्ट 1 में काफ़ी डिटेल के साथ पहले बात कर चुके हैं। मैं अगेन रिकॉल कर देती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें याद नहीं है। वर्टेब्रेट्स वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर आपको पता है वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। वर्टेब्रल कॉलम मींस बैकबोन प्रेजेंट है। बैकबोन के लिए उर्दू में आप क्या टर्म यूज करते हैं? रीढ़ की हड्डी। ठीक है। सो जो मैन है, जो ह्यूमंस हैं, उनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट है। सो वर्टेब्रेट्स हैं जो पहले आपने एग्जांपल्स पढ़ी थी एक्सक्रीशन में वर्टेब्रेट्स, इनवर्टेब्रेट्स की, लाइक हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म, वो सारे के सारे इनवर्टेब्रेट्स है क्योंकि उनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम एब्सेंट था। वर्टेब्रल कॉलम एब्सेंट है, इट मींस के बैकबोन एब्सेंट थी। सो वर्टेब्रेट्स की एग्जांपल में हमने ह्यूमंस को स्टडी करना है। तो ह्यूमंस का यूरिनरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेसिकली। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है मैन का, उसके अंदर 2 किडनीज हैं और ये दोनों किडनीज बीन शेप के आपने ड्रॉ करने हैं। बीन शेप आपको पता है एक साइड से कनकेव एंड उसके ऑपोजिट कन्वेक्स साइड आपने ड्रॉ करनी है। ओके, सेकंड आपने जो किडनी ड्रॉ करना है वो थोड़ा सा अपर साइड पे ड्रॉ करना है। एक चीज याद रखिएगा, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब आप बोर्ड पे ड्रॉ करते हो या पेपर पे ड्रॉ करते हो तो ये वाली साइड आपकी राइट साइड होती है और ये वाली साइड आपकी लेफ्ट साइड होती है। और ये किस तरह से होती है ये मैं आपको क्लास में काफी दफा डिमॉन्स्ट्रेट करके भी बता चुकी हुई हूँ। ओके, सो 2 किडनीज आपने ड्रॉ करनी है। तो ये वाला कौन सा किडनी हो जाएगा? लेफ्ट किडनी, सॉरी राइट किडनी। ओके, ये जो आपने लेफ्ट किडनी ड्रॉ करना है, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा आपने अपर साइड पे ड्रॉ करना है, दोनों सेम पोजीशंस पे ड्रॉ नहीं करना। जो राइट किडनी है इसकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे ड्रॉ करनी है और लेफ्ट किडनी की पोजीशन थोड़ी सी अपर साइड पे आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है, लेकिन शेप आपने वही रखनी है, बीन शेप। बीन शेप मीन्स कि एक साइड उसकी कन्वेक्स होनी चाहिए और एक उसकी कनकेव होनी चाहिए। सो ये कौन से वाला है? ये है लेफ्ट किडनी। जो राइट किडनी है ये लिवर की पोजीशन की वजह से, लिवर आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में न्यूट्रिशन में पढ़ा था। लिवर की पोजीशन की वजह से राइट किडनी की थोड़ी सी पोजीशन लोअर साइड पे होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। ओके, सो पेयर ऑफ किडनीज है। इसके बाद 2 यूरेटर्स हैं। यूरेटर्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि दोनों किडनीज में से निकलेंगे और उसे यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करवा देंगे। एक यूरिनरी ब्लैडर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमने 2 किडनीज ड्रॉ कर लिए। इन दोनों किडनीज में से आपने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकालने हैं और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ध्यान रखिएगा कि इसका स्टार्ट तो आपने एक ज्यादा डायमीटर वाली ट्यूब से करवाना है, लेकिन एंड पे आते आते उसको आपने नैरो करवा देना है। ठीक है, स्टार्टिंग से थोड़ा सा आपने इस ट्यूब का डायमीटर ज्यादा रखना है। आप देख सकते हो कि एंड पे इसका डायमीटर बहुत कम हो चुका है और स्टार्टिंग पे इसका डायमीटर दोनों का बहुत ज्यादा था। ओके, ये जो आपने डिफरेंट डायमीटर्स की ट्यूब्स ड्रॉ की हैं, इनको आप कहते हो ये यूरेटर्स हैं।
और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है इसे आप कहते हो ये यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, ये जो आपने किडनीज का पेयर ड्रॉ किया और नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बेसिकली किडनीज को कनेक्ट करवा रहे होते हैं यूरिनरी ब्लैडर से। ओके, अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें आपने यूरेटर बोला है, ये जब किडनीज के अंदर आके ओपन होते हैं तो यहाँ पे एक ओपनिंग बेसिकली इसके इस तरह से, फॉर एग्जांपल इस सैक के अंदर ये आके ओपन हो रहे हैं। तो ये जो ओपनिंग जिसके थ्रू ये यूरेटर की लिक्विड को या यूरेटर के प्रोडक्ट को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पोर करेंगे, इसे आप कहते हो ये यूरिट्रल ओरिफिस है। यूरिट्रल ओरिफिस, ठीक है। ओके, सो यूरिनरी ब्लैडर के लोअर साइड पे बेटे आपको एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरिथ्रा। ओके, सो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन के अंदर 2 किडनीज हैं, 2 यूरेटर्स हैं एंड 1 यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा है। ठीक हो गया। ओके, सो 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स एंड 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा एक लास्ट ओपनिंग है। एक चीज याद रखिएगा कि आपने ये जो यूरिट्रल ओरिफिस है ये बिल्कुल आपने सेंटर में ड्रॉ नहीं करने हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब भी यूरिन को यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो समटाइम्स क्या होता है कि जब फोर्स यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होकर यूरिथ्रा के अंदर पुश कर रहा होता है, तो अगर ये ओपनिंग्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल सेंटर में होंगी तो वो यूरिन जो कि यूरिथ्रा में आना था वो इन यूरिट्रल ओरिफिस से होता हुआ दोबारा से यूरेटर्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, सो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो को अवॉइड करने के लिए जो यूरिट्रल ओरिफिस हैं या जो यूरेटर्स हैं वो आपने यूरिनरी ब्लैडर के साइडों से ऐड करवाने हैं, एंटर करवाने हैं। बिल्कुल आपने सेंटर से एंटर या फिर ऐड नहीं करवाने। ठीक हो गया। ओके, सो यहाँ पे यूरिथ्रा के स्टार्ट पे मैंने एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा के जंक्शन पे हैं। स्फिंक्टर मसल्स एक रबर की तरह वर्क करते हैं और इस चीज को पॉसिबल बनाते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ब्रीफ टाइम के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए यूरिन को स्टोर करवाया जा सके। ठीक है, ये यूरिथ्रा जो कि आउटसाइड हमारी बॉडी के बाहर यूरिन को निकालेगा, मेल बॉडी के अंदर और फीमेल बॉडी के अंदर इसकी लोकेशन डिफरेंट होती है। अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो ये विजाइना के नज़दीक ओपन होता है। विजाइना इंशाल्लाह फिर हम चैप्टर 18 में रिप्रोडक्शन के चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के अंदर पढ़ेंगे कि विजाइना किस लोकेशन को या किस पार्ट को आप कहते हो। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट आपने ये याद रखना है कि यूरिथ्रा जो कि यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल रहा है ये फीमेल बॉडी के अंदर विजाइना के नज़दीक ओपन होता है, वाइल मेल बॉडी के अंदर ये पीनस के नज़दीक ओपन होगा। ठीक है, ये लोकेशंस आपने याद रखनी है। चैप्टर नंबर 18 में डिटेल के साथ देखेंगे कि ये दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट्स हैं। ठीक हो गया। सो ये यूरिनरी सिस्टम हम मैन का ड्रॉ कर रहे थे, तो मैन के यूरिनरी सिस्टम में फिर आप लोगों ने
टू किडनीज ड्रॉ करनी है। जस्ट ये मेक श्योर करना है आपने कि जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा अपर साइड पे ड्रॉ करना है, पोजीशन में थोड़ा सा ऊंचा ड्रॉ करना है एज कंपेयर टू राइट किडनी। इसकी रीजन क्या है कि जो राइट किडनी है इसके अपर साइड पे लिवर प्रेजेंट होता है और लिवर की प्रेजेंस की वजह से जो राइट किडनी है उसकी पोजीशन थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, सो दोनों किडनीज में से आपने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकालने हैं एंड दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड यूरेटर्स। यूरेटर्स को ड्रा करते हुए आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप वो थोड़ा सा डायमीटर आपने ज़्यादा रखना है, इसका डायमीटर स्टार्टिंग पे ज़्यादा रखना है और जहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर हो रहे हैं वहाँ पे इसका डायमीटर आपको कम नज़र आ रहा है। ठीक है, सो स्टार्टिंग पे डायमीटर ज़्यादा रखना है और ऐसा ऐसा नैरो करते हुए आपने कम कर देना है इसका। तो दो यूरेटर्स फिर एक सैक लाइक बॉडी में ओपन होते हैं और जिस ओपनिंग के थ्रू ओपन होते हैं उनसे आप कहते हो ये यूरेट्रल ओरिफिस है। ओरिफिस आप किसी भी ओपनिंग को कहते हो और यूरेट्रल इज फ्रॉम यूरेटर्स। ठीक है, तो वो ओरिफिस या वो ओपनिंग्स जो कि यूरेटर्स की हैं और किसके अंदर हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हैं। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को टेम्पोरेरीली स्टोर करवाया जाता है और जब ये यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो ये यूरिथ्रा के थ्रू फीमेल में वजाइना के नज़दीक अपने यूरिन को निकाल देगा और मेल के अंदर पीनस के थ्रू ये बॉडी से बाहर यूरिन को निकाल देता है। ठीक हो गया, ये दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ये इंशाल्लाह हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर में डिटेल के साथ इनको दोबारा पढ़ेंगे। एक चीज़ और आपने मार्क करनी है कि यूरिथ्रा कहाँ, यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर के जंक्शन पे एक स्फिंक्टर मसल्स भी हैं। ठीक है, जंक्शन मीन्स के जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा मिल रहे हैं। ये छोटी सी ट्यूब यूरिथ्रा है और ऊपर एक बड़ा सा सैक यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, सो यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर के जंक्शन पे ये रिबन लाइक या रबर लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये आपको पता है रबर फ्लेक्सिबल होता है। जब आप खींचते हो तो उसका साइज ज़्यादा हो जाता है, जब आप छोड़ देते हैं तो दोबारा से कॉन्स्ट्रिक्ट होकर छोटे साइज का हो जाता है। सो स्फिंक्टर मसल्स मौजूद हैं दोनों के जंक्शन पे और जब इसके ऊपर यूरिन का प्रेशर लगता है तो ये स्फिंक्टर मसल्स डायलेट हो जाएंगे और यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ठीक हो गया, सो ये यूरिनरी सिस्टम है मैन का। इसके अलावा जो आपकी बुक में टर्म्स यूज़ की हुई हैं इंट्रोडक्शन में ही, वो इंट्रोडक्शन के टॉपिक में ही कुछ टर्म्स हैं लेकिन आगे डिटेल के साथ आप पढ़ोगे उनको, तो यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में ही उन्हें बता देती हूँ दोबारा से। ओके, जो फर्स्ट टर्म यूज़ की हुई है इन पार्ट्स के अलावा जो आगे भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे वो है रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। चैप्टर नंबर 14 में जब आप लोगों ने FSC 1 में पढ़ा था तो आर्टरी एंड वेन का डिफरेंस बेटे हमने काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। आर्टरी एंड वेन ये दोनों ही ब्लड वेसल्स हैं, लेकिन आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को पिक करती है और पिक करने के बाद हार्ट से अवे लेके जाती है। ठीक है, और वेन जो है आपको पता है, और आर्टरी के अंदर जस्ट पल्मोनरी आर्टरी को निकाल के आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। दो तरह की डेफिनेशंस आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में पढ़ी थी। रीनल वेन की अगर बात करें तो रीनल वेन वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है और इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वाइल जो पल्मोनरी वेन है उसके अंदर आपको पता है पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। दो तरह की डेफिनेशंस बेटे आपने पढ़ी थी, आपको आई होप के याद भी होंगी। लेकिन यहाँ पे हमने आर्टरी और वेन के साथ एक रीनल की टर्म यूज़ की है। रीनल बेटे आप जहाँ भी टर्म यूज़ करोगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया था हेपेटिक आप लीवर के लिए टर्म यूज़ करते हैं और रीनल जहाँ भी टर्म यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स के आप किडनीज के लिए ये टर्म यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सो रीनल आर्टरी का मीनिंग क्या होगा, वो आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनीज की तरफ लेके आ रही हैं, और रीनल वेन वो ब्लड वेसल्स जो कि किडनीज से ब्लड
हार्ट की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। सो ये डिफरेंसेस आपको पहले पता भी थे और मैंने रिकॉल भी कर दिए। सो रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा रीनल आर्टरी किडनी की तरफ लेके आ रही है, और इसके अलावा जो रीनल वेन है ये किडनी से लेके कहाँ पे जा रही है, दोबारा से हार्ट की तरफ लेके जा रही है। एक और चीज़ जो आपके इंट्रोडक्शन में ही बताई हुई है कि जो MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ जाती होती है कि आपके जो किडनीज हैं ये आपके बॉडी मास का जस्ट 1% बना रहे होते हैं। 1% ऑफ बॉडी मास किडनीज ले रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी और MCQs में आ सकता है। ये MCQ है और एक सेकंड MCQ है कि जब भी एक हार्ट बीट के बाद जब एक हार्ट बीट करता है तो उसमें से जो 20% ब्लड है वो किडनीज की तरफ आता है, और जो रिमेनिंग 80% है वो बाकी सारी बॉडी की तरफ जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये बेटे आपने याद कर लेने हैं, ठीक हो गया। सो 1% आपके बॉडी मास का कौन ले रहे हैं, किडनीज, और इसके अलावा जो 20% है जब एक हार्ट बीट के बाद ब्लड सप्लाई करवाया जाता है बॉडी को तो उस ब्लड में से 20% किडनीज की तरफ आता है और 80% रिमेनिंग सारी बॉडी की तरफ आ जाता है, ठीक हो गया। सो ये रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन का डिफरेंस, और ये दोनों आपने MCQs मेरे बेटे याद करने हैं। ओके, सो ये करने के बाद एक जो और चीज़ इंट्रोडक्शन के अंदर बताए हुए वो है पेल्विस। पेल्विस क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, लेकिन आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसको। ओके, बिकॉज पेल्विस की टर्म यहाँ पे यूज़ की हुई है तो हम उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, आगे हमने आगे से डिटेल के साथ पढ़ना है। ठीक है, ओके। सो जिस तरह से आपको पता है कि किडनी की शेप क्या है, एक बीन शेप स्ट्रक्चर है, एक साइड उसकी इस तरह से कनकेव है और आउटर साइड इसकी आपको पता है कॉन्वेक्स है, ठीक हो गया। ओके, सो इस कॉन्वेक्स एंड कनकेव साइड्स के कंपेयर अगर करें तो जो कनकेव साइड है इसकी इनर साइड पे इस तरह से एक फनल शेप स्ट्रक्चर है। इस फनल शेप स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करवाया जाता है यूरेटर में। और यूरेटर्स आपको पता है वो ट्यूब्स हैं जो कि किडनी से यूरिन को कलेक्ट करेंगी और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पोर करवा देंगी। सो ये जो यूरेटर आपको यहाँ पे एक बड़े से डायमीटर वाली नज़र आ रही है, इस बड़े से डायमीटर वाली को अगर आप किडनी के अंदर स्टडी करें तो फनल शेप स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिलता है। फनल आपको पता है कोई भी इस तरह का लैब के अंदर आप अपरेटस ग्लास का यूज़ करते हैं दो लिक्विड्स को पोर करवाने के लिए। ओके, सो ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है और आगे जाके ये यूरेटर में चेंज हो रहा है, इस फनल शेप स्ट्रक्चर को बेटे आप कहते हो ये पेल्विस है, ठीक है। और ये जो किडनी का पोर्शन है जहाँ से आपको ये यूरेटर निकलते हुए नजर आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस किडनी के पोर्शन को आप कहते हो ये हाइलम है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लेबल कर लेते हैं इसे। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें आप आगे यूज करोगे, पेल्विस एंड हाइलम। पेल्विस यूरेटर का ही पार्ट है लेकिन ये किडनी की इनर साइड पे। ये जो आपको यूरेटर यहाँ पे नजर आ रही है, अगर किडनी के अंदर आप देखो तो ये यूरिन को यहाँ से कलेक्ट करके इसके अंदर पोर कर रही होती है। ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, दिस फनल शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेल्विस। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, फनल लाइक dilated part of ureter in kidney। ठीक है, ये डेफिनेशन बुक में तो नहीं है लेकिन जस्ट अगर आप लिख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा
कि एक फनल शेप स्ट्रक्चर है और कहाँ पे है, किडनी के इनर साइड पे। ठीक है, हाइलम भी बुक में नहीं है, हाइलम जस्ट मैंने आपको बता दिया, जस्ट आगे आप हाई क्लासेस में यूज़ करेंगे, लेकिन आपकी इस बुक के अंदर नहीं है। हाइलम आपके किडनी का वो पोर्शन है जहाँ से यूरेटर बाहर निकल रही होती है। ठीक है, पेल्विस यूरेटर का ही पार्ट है, लेकिन हाइलम किडनी का पार्ट है। ठीक है, जिसमें से यूरेटर निकल रही है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ओके, ये इंट्रोडक्शन था, जस्ट हमने अभी ये देखा है कि मैन के यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। आगे इंशाल्लाह फिर हम डिटेल के साथ इसे स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन होती है। आपको इस टॉपिक के अंदर मेरे बेटे कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।